हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं सुबह सुबह बच्चों का लंच बना रही थी, जिसमें कि था यहाँ पे खेतसा की भुजिया। हम लोग तो इसे खेतसा ही बोलते हैं। अब आप लोग तो क्या बोलते हैं, प्लीज बताइएगा। तो मेरा भुजिया रेडी हो गया था और इसमें था थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे बीच में प्लेट रख दी थी ताकि इसका ऑयल निकल जाए। तो इसके साथ साथ मैं बनाती हूँ एक सेवैया, जो कि है पतला वाला सेवई। तो इसे मैं छोटे छोटे पीस में तोड़ लेती हूँ और ये बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में घी डालती हूँ 1 चम्मच और फिर मैं इसे फ्राई करती हूँ। तो रेड होने तक मैं इसे भून लूँगी अच्छे से। और इधर मेरी एक तरफ दूध भी चढ़ा दी थी बॉयल होने के लिए, और इधर मेरी सेवैया भून रही थी। तो सुबह के टाइम जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी दूध बॉयल हो जाती है और मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। उसके बाद मेरी सेवई भी भून जाती है। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सेवई, और सेवई डालने के बाद मैं इसे चम्मच से अच्छे से चला दूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसे ढक कर रख देती हूँ और मेरी सेवइयाँ बनकर रेडी हो जाती है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिचू को देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे रिचू का नाश्ता आज हानि करती हैं, जो कि ये सेवइये को मैगी समझकर अच्छे से खाती हैं। और यहाँ पे प्रिंसी भी खाती है, और यहाँ रिचू अपना बैग पैक करती है और गुस्सा करती है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड मत करो। फिर मैं यहाँ पे बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ और बच्चे चले जाते हैं स्कूल। और यहाँ पे हनी को बैठना था बाइक पे, और बच्चों का लेट हो रहा था। तो हनी को यहाँ पे बाइक पे नहीं बैठी, तो मैं इन्हें स्कूटी पे बैठा दी थी। फिर भी ये रोए जा रही थी। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और आज बनाने थे मटर के छोले और सत्तू के कचौड़ी। तो यहाँ पे मटर को मैं रात भर भिगो कर रख दी थी। तो मेरे मटर अच्छे से फूल गए थे। तो मैं उसमें डाल देती हूँ 5 आलू और नमक और पानी, तो डालकर मैं 4 सीटी लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे रहते हैं बहुत सारे बर्तन, जिससे कि मैं धुलती हूँ। रात को बर्तन धोने के बाद सुबह बर्तन हो ही जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर चाय का रहता है सारे बर्तन, सारे लोग चाय पीते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैं सारे बर्तन यहाँ पे धुल लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद उधर मेरी छोले भी बॉयल हो रही है, और मैं यहाँ पे रैक साफ कर लेती हूँ। कितना भी जल्दी जल्दी काम करो, लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर फटाफट खाना बनाना रहता है। यहाँ पे मेरी सफाई भी हो जाती है। फिर मैं छोले के लिए यहाँ प्याज कट कर लेती हूँ, और यहाँ पे मसाला भी रेडी कर लेती हूँ, जिसे कि मैं मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। फिर मैं कढ़ाई में प्याज डालकर भूनने के बाद यहाँ पे डाल देती हूँ टमाटर और हल्दी। इसे मैं 5 मिनट भूनती हूँ। उसके बाद जो मैं मसाला रेडी करके रखी थी उसे मैं डाल दी, और डालकर उसे अच्छे से भूनती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे मटर भी अच्छे बॉयल हो जाते हैं। मैं इसमें जो आलू बॉयल करके रखी थी उसे मैश करके डाल देती हूँ, जिससे कि इसकी ग्रेवी थिक बनती है। यहाँ पे मेरी मसाला रेडी हो गई है। मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और मैं इसमें डालूँगी अपने मटर। देखिए मैं अपना मटर डाल दी, उसमें जितना पानी लगेगा उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए बॉयल करती हूँ, और मेरा छोला बनकर रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, तो छोला बनाने के बाद फिर हम लोग लग जाते हैं सत्तू बनाने में, जिससे कि यहाँ पे लहसुन, अदरक, मिर्ची और प्याज यहाँ पे मेरी देवरानी कट करती है और सत्तू बनाती है।
और यहाँ पे सत्तू में हम लोग डाल देते हैं अजवाइन और मंगरेला। अजवाइन मंगरेला डालने के बाद इसमें जो हम लोग प्याज कट करके डाले थे उसे डालें और नींबू, नमक और सरसों का तेल। तो हम लोग उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ मैदा और उसमें डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल और नमक। डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं उसे अच्छे से आटा गूंद लेती हूँ। और आटा गूंदने के बाद मैं उसे आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ कर कर उसमें सत्तू भरकर अच्छे से बेल लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड होने तक इसे तल लूँगी। और यहाँ पे मेरी सत्तू कचौड़ी बनकर रेडी हो गई। फिर मैं यहाँ पे रूम में आती हूँ तो यहाँ पे हनी प्रिंसेस का बदमाशी चलता है। मेरे रूम में यहाँ पे टेबल लगाकर और टेबल पे चढ़ने के बाद ये लोग यहाँ पे बेड पे चढ़ जाते हैं। और प्रिंसी कोशिश कर रही थी हनी के जैसा करने का, यहाँ पे गिर जाती है। फिर यहाँ पे शाम हो जाता है और हर्षित ठीक हो जाते हैं ट्यूशन। तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो फिर यहाँ पे हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज मेरी ननद को जाना था अपने ससुराल, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ निमकी और ठेकुआ, जिससे कि मैं यहाँ पे ले लेती 1 किलो मैदा निमकी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे मैदा को अच्छे से छन्नी से छानती हूँ, क्योंकि बारिश का सीजन है तो इसमें कीड़ा हो सकता है। और उसके बाद इसे छानने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसमें मैं डालती हूँ मंगरेला और अजवाइन, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसे डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 250 ग्राम रिफाइंड ऑयल। और इसे डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसे मिक्स कर कर इसका मुट्ठी बनाकर देखती हूँ, ताकि ये किस तरह से बना जाएगा, मतलब कि ये रेडी है निमकी बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसे मैं इसका अच्छा से आटा गूंद लूँगी। और आटा गूंदने के बाद फिर मैं इसे ढककर रख देती हूँ आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मैं इसे निमकी के लिए कट करके निमकी बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा रेडी हो गया। उसके बाद मैं करती हूँ ठेकुआ की तैयारी। तो फिर ठेकुआ के लिए भी मैं 1 किलो ही मैदा लेती हूँ और आधा किलो चीनी, क्योंकि हम लोग कम मीठा खाते हैं। आप जैसा मीठा खाते हैं अपने हिसाब से आप चीनी ले सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे को चीनी का ही पसंद है तो मैं चीनी का बना रही हूँ। एक आप गुड़ का भी बना सकते हैं उसे मेल्ट करके। यहाँ पे मैं चीनी को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे मैदे में डालूँगी रिफाइंड ऑयल। इसमें मैं 250 ग्राम ही डालूँगी। और उसे डालकर मिक्स करने के बाद फिर मैं यहाँ जो चीनी रखी थी, चीनी का पानी डालकर थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिक्स करती हूँ। और इसमें जो दानेदार चीनी बच जाते हैं उसे भी मैं डाल लेती हूँ, इससे उसका कलर अच्छा आता है। और थोड़ा थोड़ा करके ही डालते हैं, एक बार डाल देना खराब हो जाएगा।
इस तरह से मैं करके इसे मिलाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं दोनों हाथ से इसे अंदर से अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि नीचे में सूखा ना रह जाए, सारे एक बराबर मिक्स हो जाएं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से बनकर रेडी होता है। फिर मैं इसका छोटा छोटा लोई कर कर इसे मैं बना लूँगी। अब जैसा शेप देना चाहे आप वैसा बना सकते हैं। उसके बाद इधर होती है बहुत तेज बारिश, और यहाँ पे लाइन ही कट जाती है। तो फिर हम लोग सोचते हैं अब अंधेरा में कैसे बनाएं, पर क्या कर सकते हैं, लाइट का कब तक वेट करेंगे, फिर रात हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे किचन में स्लैब पे ही बेलती हूँ। इसका रोटी कुछ पतला नहीं रहता है, मोटा ही रहता है। मैं इसे इस तरह से गोला अच्छे से बेल लूँगी। इसे बेलने के बाद देखिए कुछ इतना मोटा रहता है ये। फिर मैं इसे चाकू की हेल्प से कट करूँगी। तो मैं कुछ इस तरह से कट करती हूँ कि सारे एक बराबर रहें। इस तरह से कट करने से निमकी का साइज अच्छा दिखता है। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे मैदा थोड़ा थोड़ा कर कर इसका लोई बनाकर ऐसे बेलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे नई नई रेसिपी देखने के लिए, और मेरा डेली लाइफ स्टाइल। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा गाइस। यहाँ पे देखिए मैं अंधेरा में निमकी अपना कट करती हूँ। यहाँ पे सामने में खिड़की है, तो खिड़की से थोड़ा रोशनी आ रहा था, तो मैं यहाँ खिड़की के सामने ही सारे निमकी कट कर ली। यहाँ पे देखिए सारे निमकी एक साइज के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी ठेकुआ भी मेरी देवरानी बनाकर रख देती है, और मैं इधर निमकी बनाती हूँ। इतना करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लेती हूँ। और उधर इसमें मैं मोयम के लिए भी तेल डाली थी, तो तलने में ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं। तो हम लोग यहाँ किचन के सामने हम लोग का गैस है जिसपे कि नॉनवेज बनता है, तो यहाँ पे हम लोग तलते हैं। क्योंकि किचन में है अंधेरा, यहाँ पे रोशनी आ रही है, तो यहीं पे सारे निमकी और ठेकुआ हम लोग तलेंगे। तो इस तरह से निमकी हम लोग बनाते हैं, और इसे हम चलाएंगे इस तरह से कि जो भी निमकी एक दूसरे में चिपका हुआ रहेगा वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। आपको एक एक करके अलग करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम लोग निमकी को हाई फ्लेम पे ही छानते हैं, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है और अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का निमकी का कलर कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पे कुछ निमकियाँ और ठेकुआ मैं ननद को दे दूँगी, और कुछ घर पे रखूँगी जो कि बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पे किचन में अंधेरा था, तो मैं कैंडल जलाई थी, और इसे यहाँ पे निमकी कट कर दी थी, क्योंकि इसे भी ये सब चीज़ करने का शौक़ है, और बहुत ही ईजिली बहुत ही आराम से करती है। अब इसे ही इसको बहुत ही समझदारी है। और यहाँ पे मेरी देवरानी निमकी तलती है, और ठेकुआ का
गोल गोल लोई बनाने के बाद उसका शेप देकर यहाँ पे सारे तैयार कर कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का निमकी बन जाता है। यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। और यहाँ पे सारे ठेकुआ को शेप देकर रख लेती हूँ। फिर मैं इसे थोड़ा थोड़ा कर कर लो फ्लेम पर इसे मैं तलती हूँ, क्योंकि इसे लो फ्लेम पे ही तला जाता है, इसे अच्छे से सीखते हैं। तो आप हाई फ्लेम पे तलिएगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो उसके बाद हो जाती है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर यहाँ हनी को जाने का आ जाता है टाइम। और यहाँ पे हनी की गाड़ी आ जाती है और हनी गाड़ी में बैठकर हम लोग को बाय कर कर चली जाती है अपने घर। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा दोस्तों।